हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज है संडे और गाइस आप सभी को पता है कि संडे को मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ आप लोगों का पोर्टफोलियो को रिव्यू, प्लस आप में से जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ संडे की वीडियो में। और गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूँ, तो आप भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को मैं आपका भी जो पोर्टफोलियो है उसको भी कवर करूंगा और प्रॉपर तरीके से आपको रिव्यू करके दूंगा। और गाइस, बता दूं कि आपका जो पोर्टफोलियो में रिव्यू करता हूं उसके लिए मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का पोर्टफोलियो में रिव्यू करके देता हूं। और गाइस, आपने पिछले संडे को जो मैंने वीडियो डाला था पोर्टफोलियो रिव्यू, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है एक रेडीमेड पोर्टफोलियो में, तो मैं इस पे भी काफी सारी वीडियो बना के लाया हूं आप लोगों के लिए। तो गाइस, उन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो वो वीडियो भी जाके आप देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक। इनकेस आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहला पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी कि आप में से किसी एक ने पूछा हुआ है तो उनका पोर्टफोलियो पहले रिव्यू करते हैं, यानी कि जिसके बाद धीरे धीरे बाकी जितने भी पोर्टफोलियो है उसको कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस, बात करें सबसे पहला फंड का, तो यहाँ पे देखें तो संजीव कटोच है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास टोटल 5 फंड। तो सबसे पहला फंड है गाइस जो आपका एक्सिस मिड कैप फंड। तो संजीव, मैं आपको अपफ्रंट ही बता दूं कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सिमिलरली गाइस, बात करें सेकंड एंड थर्ड फंड का, तो इनके पास जो फंड है वो आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, और गाइस दोनों देखें तो सेम कैटेगरी का फंड है, तो आप दोनों फंड से एग्जिट कर सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अलग से आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बदले आप ये कर सकते हैं कि जो लार्ज कैप फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हो सकता है आपका एक्टिव लार्ज कैप फंड या फिर हो सकता है इंडेक्स लार्ज कैप फंड, तो वहां जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स लार्ज कैप फंड की बात करूं तो अभी जो अच्छा चल रहा है वो आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वही बात करें एक्टिव लार्ज कैप फंड का, तो जो बेस्ट चल रहा है अभी के टाइम पे वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो दोनों में से किसी एक फंड में आप जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा और आप एग्जिट कर जाए मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से एंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड से। वही गाइस, बात करें इनके पास फोर्थ फंड का, तो पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड है। तो ये फंड काफी सही है गाइस, लेकिन हाल फिलहाल में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। और गाइस, दिन प्रतिदिन इस फंड का जो एएम है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से देखें तो कहीं न कहीं एक कंसर्न क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में। और इस फंड का जो एफिशिएंसी है यानी कि परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रह सकता है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कंटिन्यू रह सकते हैं। सिमिलरली आपने अगेन एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आप इससे एग्जिट कर जाए और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एक स्मॉल कैप फंड, और वो हो सकता है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। तो संदीप, यहाँ पे आपको 2-3 चेंजेस करने हैं। पहले तो एक्सिस मिड कैप फंड से स्विच कर जाना है आपको पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में। दूसरा जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसको आप एग्जिट कर जाना है और एक एक्टिव लार्ज कैप फंड या फिर आपका इंडेक्स फंड है उसमें स्विच करना है आपको। एंड तीसरा है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच करके आप जा सकते हैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, और वो हो सकता है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। वहीं गाइस, बात करें सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे आकाश घोष है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड है इनके पास वो आपका क्वांट फोकस फंड, फिर आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, फिर है गाइस कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, उसके बाद देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड लास्टली है इनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो आकाश, आपके फंड्स काफी सही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस जो आपको करना पड़ेगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि जो फोकस फंड है, फोकस फंड में आप इन्वेस्ट ना करें, इसके बदले आप एक एक्टिव लार्ज कैप फंड है उसमें जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप क्वांट फोकस फंड से एग्जिट कर जाए और आप जा सकते हैं कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। वहीं बात करें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो ये फंड वैसे अच्छा है लेकिन काफी ज्यादा रिस्की है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। सिमिलरली कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड की बात करें, ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं बात करें पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये फंड वैसे ठीक है, इस फंड का ना जो पॉलिसी होता है या फिर जो स्ट्रेटेजी होता है अलग ही होता है, यानी कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चलता है उसके उल्टा स्ट्रेटेजी होता है इस तरीके का फंड का। तो कहीं ना कहीं देखे तो हेजिंग का काम कर जाता है आपके लिए, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, काफी सही रह सकता है आपके लिए। अब चले गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो अनुसत्या चौधरी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना कि हेलो प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आई एम इन मिड 20s एंड आई एम इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इनका एज 20 से 25 साल के आसपास में है और इनका जो इन्वेस्टमेंट है मंथली वो 80,000 पर मंथ का है, जो कि काफी सही दिख रहा है। और इनके पास 4 ही फंड है, ईच फंड में 30% इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 24,000 ईच फंड। और पहला फंड आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, फिर आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, एंड इसके बाद जो फंड है जो आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। तो इन तीनों फंड में 24,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जो बचा हुआ 8,000 है ये इन्वेस्ट करते हैं एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में। तो अनुसत्या, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रिस्की दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो काफी ज्यादा है आपके स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, या फिर जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड हो काफी ज्यादा रिस्की फंड है। मिड कैप में भी देखो तो आपने पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में काफी अच्छा खासा अमाउंट लगा रखा है, तो आपका जो पोर्टफोलियो हो काफी ज्यादा रिस्की है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आपको तैयार रहना
चाहिए हो सकता है आने वाले समय में अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 30% के आसपास में भी डाउन हो सकता है। तो इन बातों के लिए भी आपको रेडी होकर रहना पड़ेगा। वहीं अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है तो आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पे। तो फंड वाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा रिस्की ज्यादा है, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें आपका एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड काफी सही है। तो इंडेक्स फंड में तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको आप छोड़ सकते हैं। यानी कि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे नितेश कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हेलो सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। रिस्क इनका है अग्रेसिव, इनके पास जो फंड है जो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, फिर आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, फिर है कैनरा रिव्यू का स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका कॉन्टैक्ट प्लान। उसके बाद देखें तो आईसीआईसीआई टेक फंड है जिसमें 500 पर मंथ का एसआईपी चल रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और इनका एज है 34 ईयर का और एसआईपी चलेगा 15 से 20 सालों तक। और जितने भी फंड है ऊपर के सारे डायरेक्ट स्कीम है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो नितेश आपके फंड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। बाकी आपको रेगुलर इंटरवल पे इसको रिव्यू जरूर करना है, क्योंकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का उतना अच्छा है नहीं, उल्टा इसने लॉस दिया हुआ है 5 से 6% का। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करते हैं, ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कैनरा रिव्यू के स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, ये फंड अपने कैटेगरी में काफी शानदार है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांटैक्स प्लान की बात करें तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि रिस्की जरूर है, लेकिन प्रॉफिट आपको जम के देगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। तो वही बात करें आईसीआईसीआई टेक फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अभी ओवरऑल जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर ही वो पूरा गिरा हुआ है। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर के जितने भी फंड्स है सारे नीचे गिरा हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो एसआईपी है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं और टाइम टाइम पे आपको रिव्यू करने की जरूरत है यहाँ पे। तो नितेश आपके जो फंड्स है वो सारे अच्छे फंड्स है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात लगता नहीं है मुझे, तो आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं, बस टाइम टाइम पे आपको रिव्यू करने की जरूरत है अपने फंड्स को। अब बात करते हैं गाइस आज की इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर इटी मनी जीनियस का। गाइस इटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलता है, वो चाहे बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का या फिर स्टॉक प्लस ईटीएफ का पोर्टफोलियो का, तो दो तरीके का पोर्टफोलियो आपको मिलता है और वहां पे आप जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस बता दूं कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 5000 का कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। प्लस गाइस अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टाइम टाइम पे खुद से रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इटी मनी जीनियस आपको अलर्ट के थ्रू बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं, कौन से फंड है जिसमें से आपको एग्जिट करना है, कौन से नए फंड है जिसको आपको बाय करना है। इसी तरीके से स्टॉक प्लस ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो होता है वहां पे जो चेंजेस है वो सजेस्ट करता है इटी मनी जीनियस अपने अलर्ट के थ्रू। यानी गाइस ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलर्ट आपको एक्शन लेना होता है और अपने पोर्टफोलियो में जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करने होते हैं। तो गाइस अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है इटी मनी जीनियस। और गाइस यहाँ पे पहले आपको 249 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ता था और आपको 1 मंथ का ट्रायल पीरियड मिलता था, बट गाइस अभी ऑफर चल रहा है, यानी कि 30 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ऑफर पीरियड है। इस पीरियड के दौरान अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इटी मनी जीनियस को तो आपको 249 रुपीज नहीं पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 99 रुपीज पर मंथ। बट गाइस बता दो यहाँ पे पेमेंट ना क्वार्टरली बेसिस पे होता है, तो आपको 3 महीने का पेमेंट एक बार में करना पड़ेगा, तो आपका जो पेमेंट हो जाएगा वो 297 का होगा एक बारी में। ये जो 99 रुपीज पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो सिर्फ अगले 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। तो गाइस इटी मनी जीनियस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फटाफट जाइए इटी मनी जीनियस के साइट पे और इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको यूज कीजिए। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे रमेश चंद्र तेली है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हेलो सर माय एज इज 48 एंड आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 10 ईयर, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो पहला फंड है इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो काफी सही फंड है, तो रमेश जी आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड है इनके पास यूटीआई मिड कैप फंड, तो रमेश जी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रह सकता है आपके लिए, या फिर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसमें भी आप जा सकते हैं, वो फंड भी काफी सही है। फिर है इनके पास कोटक नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, जिसमें इन्होंने एसआईपी कर रखा है 1500 का। तो यहाँ पे देखे तो ये फंड उतना अच्छा मुझे लगता नहीं है। अगर आपको प्योर इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड है उसमें आप जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिफ्थ फंड है इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। इसके बाद देखे तो इनके पास एसबीआई फोकस फंड, फिर है आपका क्वांट एक्टिव फंड, टोटल इनके पास देखे तो 15,000 पर मंथ का एसआईपी है। तो रमेश जी अगर मैं बात करूं फंड नंबर 6 एंड 7 का, तो 6 फंड ऐसा है इसने अच्छा परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से एग्जिट कर जाए, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और ये जो 1000 पर मंथ का जो एसआईपी है इसको आप ऐड कर सकते हैं किसी भी दूसरे फंड के साथ जो कि ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है। लास्टली आपके पास जो क्वांट एक्टिव फंड है, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो योगेश कापसे है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास देखे तो गाइस 8 फंड्स है, यानी कि 8 फंड में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो पहला फंड है आपका कोटक टैक्स सेवर फंड, फिर आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, फिर आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिर आपका कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, फिर आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, उसके बाद तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, फिर है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो टोटल अमाउंट जिनका बन के आता है मंथली
मंथली एसआईपी का वो आपका 15,000 का, और इनका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो आपका 15 से 20 सालों का। तो योगेश मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया है कि आपने एक ही तरीके के कई सारे फंड है, यानी कि एक ही कैटेगरी के कई सारे फंड जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं होता है, तो आपको वैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो पहला फंड की अगर मैं बात करूं कोटक टैक्स सेवर फंड, तो ये फंड ठीक है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो आप यहाँ से एग्जिट करके आप कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं, और आप एक ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड रखें, और वो रहेगा आपका कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड। फिर है आपके पास कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं आज बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है हाल फिलहाल में उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आईटी सेक्टर ओवरऑल काफी गिरा हुआ है, तो इसकी वजह से ये फंड भी गिरा हुआ है। आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको दो फंड रखने की जरूरत नहीं है, तो आप एक ही फंड के साथ जा सकते हैं आईटी सेक्टर का। वो हो सकता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड, दोनों फंड सिमिलर सा ही है, तो आप किसी एक फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो अमाउंट है वो आप ऐड कर सकते हैं एक फंड के साथ। लास्टली आपने इन्वेस्ट किया हुआ है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में, तो ये फंड हाल फिलहाल यानी कि पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे इससे बेटर जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपका कैनरा डेब्यूको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे सैम है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि हेलो सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो इनके पास जो पहला फंड है जो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 1000 पर मंथ का एसआईपी है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, सही फंड है। सेकंड फंड इनके पास वो आपका कैनरा डेब्यूको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड जो इनके पास है जो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ फंड की बात करेंगे तो इनके पास जो फोर्थ फंड है वो आपका कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिफ्थ फंड की बात करेंगे तो आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि रिस्की जरूर है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए आपको। प्लस इसका जो फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो काफी कम है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखें तो आपके फंड्स काफी सही है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे अक्षय भावसर है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि हेलो सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। और इनके पास जो पहला फंड है जो आपका कैनरा डेब्यूको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो काफी सही फंड है, तो अक्षय आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड फंड इनके पास है वो आपका क्वांट एक्टिव फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड इनके पास है जो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ फंड की बात करेंगे तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके बात करें थर्ड फंड का तो आपका कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अक्षय आपके सारे के सारे फंड्स काफी सही है, तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने इसी पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि टाइम टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे वलीनो रापोसो है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया है। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर 15 ईयर। पहला फंड इनके पास वो आपका वैनगार्ड एसएनपी 500 ईटीएफ। गाइस हो सकता है आप में से काफी लोगों को इस फंड के बारे में पता ना हो, लेकिन गाइस वैनगार्ड एक ऐसा फंड हाउस है जो कि वर्ल्ड लेवल पे काफी बड़ी है, और इस फंड के पास देखिए तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है गाइस, प्रोबेबली सेकंड होगा गाइस, क्योंकि ब्लैक रॉक शायद एक नंबर पे आता है और दूसरा आपका वैनगार्ड ही आता है। तो वलीनो मेरे को उतना आइडिया है नहीं वैनगार्ड एसएनपी 500 ईटीएफ का, तो आप इसमें चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, क्योंकि इस फंड के बारे में मैंने डिटेल से कभी एनालिसिस करा ही नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा। सेकंड फंड है इनके पास आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि ये फंड काफी ज्यादा रिस्की है। सिमिलरली आपके पास एक क्वांट एक्टिव फंड, तो ये फंड भी काफी ज्यादा रिस्की है, हालांकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है, तो इस बात को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। फिर आपके पास एक कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो आपके पास है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। एंड लास्टली आपके पास जो फंड है वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे काजी अकीब है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनके पास देखें तो 6 फंड है गाइस। पहला आपका कैनरा डेब्यूको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये काफी सही फंड है, तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड फंड इनके पास वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास क्वांट एक्टिव फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तो आपके पास एक एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पांचवा एंड छठा फंड जो आपके पास है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड, तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप कैनरा डेब्यूको स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक ही फंड से एग्जिट करना है, वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बाकी देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे फंड्स आपके काफी सही है, तो आप उसमें एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का या फिर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अजय रात्रा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो या फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये कहना है कि हाई सर थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो, आई हैव 2.5 lakhs for lump sum investment, can I do lump sum investment right now because market has shown 5 to 6% correction from top, please advise, thank
ज्वाइन की। तो गाइस आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वन गो में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, यानी कि जो इनके पास 2.5 लाख है वो 2.5 लाख एक ही साथ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है मार्केट और स्लाइड डाउन हो यहाँ से। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो उस केस में अगर आपके पास पैसे रहेगा तो आप नीचे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वन गो में इन्वेस्ट नहीं करना है, टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपके पास जो 2.5 लाख है इसको आप 4 टुकड़ों में बांट दे और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है आप सभी के लिए। तो आप बिल्कुल लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका रनिंग एसआईपी है तो उसको टॉप अप कर सकते हैं, काफी सही रहेगा आप सभी के लिए। और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी सही रिटर्न्स देता है आने वाले समय में, यानी कि लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइस यहाँ पे देखो तो पंकज शर्मा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो फंड है गाइस 7 फंड है। पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, फिर आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका कॉन्टेक्स प्लान एंड लास्टली देखो तो इनके पास है कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड। और इनका कहना है कि इन्वेस्टेड 1.5 थाउजेंड ईच फंड्स, यानी कि सारे फंड में इन्होंने 1500 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है। और इनका जो टाइम होराइजन है गाइस वो है आपका 12 से 15 साल का। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका काफी सही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक चेंज करने की जरूरत है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी एंड कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड में भी, तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और जो कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड है उसमें अमाउंट को एड अप कर सकते हैं। तो आपका जो एसआईपी हो जाएगा कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड में वो हो जाएगा आपका 3000 पर मंथ का। तो आपको एक ही कैटेगरी के 2 फंड रखने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा देखें तो आपका जो पोर्टफोलियो काफी सही है, तो बाकी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे अनूप कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो अनूप आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास मीर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो ये फंड भी देखे तो आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से है। तो अनूप आपने एक ही कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे एक फंड से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर है इन दैट केस आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हायर साइड में है तो आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि आपको एक ही फंड के साथ कंटिन्यू करना है, एक फंड से आपको एग्जिट करना है यहाँ पे। फिर है आपके पास एक्सिस स्मॉल का फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली आपके पास जो फंड है वो आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अनूप यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो फंड हो सकता है आपका एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, और जो फंड हो सकता है आपके लिए वो हो सकता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे पारस शर्मा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हाई सर, होप यू आर वेल, काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो बिलो। टाइम होराइजन इनका है 10 से 15 इयर्स का। तो पहला फंड है इनके पास वो आपका पारंपरिक टैक्स शेयर फंड, जो कि ठीक है आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और इसमें आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड फंड इनके पास वो आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तब इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड है इनके पास वो आपका कैनरा रेबिको फ्लेक्सी कैप फंड, तो पारस आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, आप स्विच कर सकते हैं इधर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। वहीं अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी अग्रेसिव नेचर का है, इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फोर्थ फंड है इनके पास वो आपका मीरे एसेट मिड कैप फंड, तो आप इस फंड से भी एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ। लास्टली का जिनके पास जो फंड है वो आपका एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो इस फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये फंड काफी सही है। अगर आपको बेस्ट फंड के साथ जाना है लार्ज कैप कैटेगरी से, तो आप कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में स्विच कर सकते हैं अभी के टाइम पे। वैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड भी देखे तो खराब नहीं है, काफी सही फंड है, तब चाहे तो इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो लाइफ सेंट्रिक सूरज है, इनका पोर्टफोलियो है और इनका कहना है कि रिव्यू दिस पोर्टफोलियो, टाइम होराइजन 15 इयर्स। तो इनके पास जो पहला फंड है जो आपका आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जो कि काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है इनके पास यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी 50 फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ध्यान रहे आपका जो पहला दोनों फंड है दोनों कहीं कहीं देखे तो लार्ज कैप फंड से ही बिलोंग कर जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप में देखे तो कहीं कहीं स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन रिटर्न के मामले में देखे तो बहुत सही रिटर्न आपको नहीं मिलता, क्योंकि ऑन एन एवरेज 12% के आसपास में रिटर्न आपको मिलता है लार्ज कैप फंड्स में। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, इससे आप एग्जिट कर सकते हैं और आप जा सकते हैं किसी मिड कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रह सकता है आपके लिए, या फिर आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड है उसके साथ भी जा सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। थर्ड फंड है इनके पास वो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली देखें तो इनके पास कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको एक ही चेंज करने की जरूरत है कि आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड से स्विच कर सकते हैं किसी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो मानस कुमार खाटुआ है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, एज है इनका 44 इयर्स का और न्यू इन्वेस्टर है ये। तो गाइस इनके पास जो पहला फंड है वो आपका कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड की बात करते हैं, इसके पास जो फंड है वो आपका एसबीआई मल्टी कैप फंड, तो आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप क्वांट एक्टिव
फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फोर्थ फंड की बात करेंगे तो इनके पास जो फोर्थ फंड है वो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है जुलाई 2022 से, और इनका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो 10 से 15 साल का है, तो काफी सही इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है आपका, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको एसबीआई मल्टी कैप फंड से स्विच करके क्वांटिटेटिव फंड में चले जाना है। अब चलेगा बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो देवव्रता कार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि सर आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 25 to 30 इयर्स, जो काफी सही बात है। और इनका पोर्टफोलियो है जो आपका क्वांट एक्टिव फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये फंड थोड़ा सा रिस्की जरूर है। फिर इनके पास एक क्वांट टैक्स प्लान, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली इनके पास है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही रहेगा आपके लिए। आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस आपको टाइम टाइम पे रिव्यू करना है, और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, आपका अर्निंग बढ़ता जाएगा, इन दैट केस आप अपना जो एसआईपी का अमाउंट है उसको आप बढ़ाते चले, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो तो बीजू भाई गेमिंग है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि हाय सर हाउ आर यू, तो बीजू भाई आई एम गुड, आप कैसे हो। फिर इनका कहना है कि सर मेरा एज 29 इयर्स का है, और ड्यूरेशन है इनका इन्वेस्टमेंट का 15 से 16 साल का, और ये कहते हैं कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो बीजू भाई आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड की बात करेंगे तो आपका कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो गाइस जिन्होंने बाय मिस्टेक कनाडा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फंड होगा आपका कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्टली आपके पास जो फंड है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर इनका कहना है कि प्लीज सजेस्ट मी वन मोर फंड्स बिकॉज आई कैन स्पेंड 1000 मोर फॉर वन मोर फंड्स, तो बीजू भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग फंड है जिसमें आपका एसआईपी चल रहा है उसी में आप 1000 पर मंथ का एसआईपी बढ़ा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो तो एसपी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, और इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 15 इयर्स का है, तो 15 ईयर में से 4 साल तो जा चुका है, तो इनके पास अब जो टाइम बचा हुआ है वो है 11 ईयर का। तो पहला फंड इनके पास वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड, तो एसपी में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और स्विच कर जाए पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर है आपके पास कोटक फ्लेक्सी का फंड, तो आप इस फंड से भी एग्जिट कर जाए और आप जा सकते हैं इधर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। आपको बता दूं कि जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफी ज्यादा रिस्की है, तो इस बात को ध्यान में रखिए आप। फिर है आपके पास एचडीएफसी हाइब्रिड फंड, तो ये फंड देखें तो ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, कहीं ना कहीं देखें तो एक तरीके से आपके जो पोर्टफोलियो होता है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ फंड है इनके पास वो है मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली इनके पास जो फंड है वो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर इनका कहना है कि आई वांट एटलीस्ट 15 to 18% रिटर्न आफ्टर 15 इयर्स, तो एसपी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के कोई भी फंड में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको 15 to 18% का रिटर्न चाहिए तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्मॉल कैप फंड होना जरूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में, या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इससे क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी मैंने 18 to 19 पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है आप लोगों को, और बहुत सारे इन्वेस्टर ने ऐसा भी किया है कि भाई एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप लोगों को ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है, एक कैटेगरी के एक ही फंड के साथ आपको जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है आप सभी के लिए। वहीं गाइस बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो आप में से एक जने ने पूछा था कि भाई अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, मैंने वहां पे आपको बताया ही था, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाजार देखे तो कहीं ना कहीं 5 से 6% गिरा हुआ है अपने टॉप से, तो आपके लिए काफी सही मौका हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, यानी कि जब जब मार्केट 5 से 6% गिरता है उस टाइम पे तो आपको लमसम करना ही है, और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड काफी सही तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है आपको, यानी कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है उससे आपका जो प्रॉफिट हो काफी ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म में। तो मैं आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस मैंने जो ईटी मनी जीनियस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको चेक करना ना भूले गाइस, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड क्लास पर्सन है, तो क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा टाइम नहीं होता है और वो प्रॉपर तरीके से खुद से रिव्यू नहीं कर पाते म्यूचुअल फंड को, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है ईटी मनी जीनियस, क्योंकि ईटी मनी जीनियस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, यानी कि जो चेंजेस होता है वो ईटी मनी जीनियस आपको बता देता है और आप उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात
बात यह है कि पहले ये 249 पे मिलता था, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर है, आप 99 रुपीज में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मोटा मोटी देखे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइज इस ऑफर का फायदा उठाइए और फटाफट एटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, तो फटाफट जाइए एटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।